है, वापस लौटूंगी आप लोगों के पास। राधेश्याम उपाध्याय जी मेरे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। राधेश्याम जी, आम आदमी पार्टी की एंट्री राजस्थान में, AIMIM की एंट्री राजस्थान में, क्यों कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? देखिए काजोल जी, आपने कहा कि खेल बिगाड़ना, इन दोनों पार्टियों का पहले से ही खेल खेला हुआ है। आपने देखा कि पूरे 5 साल के अंदर राजस्थान की जनता ने किस प्रकार से दिन दिन गिन के निकाले, और वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि इन्होंने जो 5 साल में हम पर अत्याचार किए, वो 25 तारीख को इसे बदला लीजिए। मेरे बड़े आदरणीय हैं चेतन जी भाई साहब, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, मेरे से सीनियर है हमारे चेतन जी भाई साहब, लेकिन मैं इनकी बात का विरोध इसलिए करता हूं, तो ये कहते हैं कि युवाओं की बात करते हैं, जब किसानों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, और ये सब कहते हैं कि हमारी पार्टी सेवा करने के लिए है। तो बड़ा अचंभा होता है कि देश का प्रधानमंत्री राजस्थान के अंदर इतने चक्कर काट रहा है कि उन्होंने अपने नाक का सवाल बना रखा है कि राजस्थान की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देने वाली है। और यही हालत कांग्रेस की हो रखी है काजल जी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई विजन नहीं है कि इस जनता के बीच में सीना चढ़ा करके चल जाए और कहें कि हम आपके लिए ये योजना लेकर आए और ये धरातल उतारेंगे। हम कहते हैं, हमने कहा हम गारंटी देने आए और हमने वो गारंटी दी, और वो गारंटी तभी कोई आदमी दे सकता है काजल जी जिसने धरातल पर काम आपने दी है, आप कह रहे हैं गारंटी दी है, लेकिन दिल्ली में देख लीजिए इकट्ठा हुए थे, क्यों कार्तिक के साथ? देखिए, इन पार्टियों में अगर इतना दम होता तो यह आरोप नहीं लगाते, सत्ता में बैठते। इनको दिल्ली की जनता ने घर इसीलिए भेजा था, इन्होंने दिल्ली की जनता का खून पिया था, और आज वही हालत राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर तो पेपर की जैसी घटनाएं थी, तो भारतीय जनता पार्टी को युवाओं का तमाशा देख रही थी, उन्होंने विरोध नहीं किया, इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये भारतीय जनता पार्टी जो सदन में बैठती है, जिनके 24 सांसद हैं, 72 एमएलए हैं, और ये सीमा ठोकर कहते केंद्र सरकार को कि आप युवाओं के साथ गलत कर रहे हो, आप किसानों के साथ गलत कर रहे हो। ये तो झूठी राजनीति करते हैं, इनके मुखिया जुमलेबाज हैं, घोषणाएं सिर्फ कागजों में सीमित कर रहे थे। मैं दोनों पार्टी के लिए सुनिएगा, मैं दोनों पार्टियों के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी जोड़ों की बात करती है, तो कांग्रेस घोषणाओं की बात करती है, और दोनों की दोनों योजनाएं सिर्फ और सिर्फ उस मंच तक रहती जहां भीड़ होती है, धरातल पर ये नहीं उतरे। हम कहते हैं कि हमने शिक्षा का मॉडल दिया पूरे विश्व के अंदर, आज दिल्ली मॉडल चल रहा है। हमने कहा कि आपको अच्छा स्वास्थ्य देंगे, हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। आप बताइए काजोल से, ये दोनों पार्टियां संविधान और लोकतंत्र को मानती? अगर ये लोकतंत्र और संविधान को मानते तो आपने एमसीडी का चुनाव देखा, आपने मध्य प्रदेश को देखा, आपने महाराष्ट्र को देखा, आपने गोवा को देखा, खरीद कर सरकारें बनाई। तो जनता इनको जब नकार देती है तो ये जनता पे शोषण का जादू चलाती है। तो इसलिए काजोल जी, इनसे जनता त्रस्त है, ये जनता के बीच में सीधे नहीं जा सकते, कि किसानों से सीधा संवाद नहीं कर सकते, बेरोजगारों से सीधा संवाद नहीं कर सकते, युवाओं से सीधा संवाद नहीं कर सकते, महिलाओं से सीधा संवाद नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं आपको और बता देता हूँ, जब बीजेपी भी लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, लेकिन आज जो बयान सामने आया है पवन खेड़ा साहब का, वो बहुत कुछ बता रहा है या बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आज तो हम विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम लोकसभा में तो एक साथ ही है, जनता भूल जाए। धर्म के मजहब के नाम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत मजबूत रहे, नहीं बोलूंगा। जाति और धर्म के मजहब के नाम पे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रहे थे कि जाति और धर्म की बात नहीं करते।
अल्पसंख्यक जबकि अगर आप वोट सबसे ना ज्यादा दे जाति और धर्म बीजेपी के को, नाम तो पर क्या जहर घोलते बीजेपी हैं। को फर्क नहीं पड़ता? हाँ, जाति और धर्म के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री आरपीसी सदस्य की और जैसे राजस्थान की AIMIM जनता भी की जानती एंट्री है, हो और गई आप है, भी जानते हैं आम आदमी तुष्टिकरण की पार्टी के लिए राजनीति मुश्किल हो कौन सकती करता है। है। एक सेकंड सर, राधेश्याम जी। देखिए काजोल जी, भले ये इस टीवी डिबेट पर बैठकर कहते हो कि हम जाति धर्म मजहब के नाम पर नहीं है, जाति धर्म मजहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जिंदा है। ये इनके नेता को स्वीकार करनी पड़े, क्योंकि इनके नेता यही काम करते हैं। देश के अंदर इन्होंने ऐसी कोई विकास की नीति और इसके नाम पर ये जनता के बीच में जा नहीं सकते। मैं खुला चैलेंज करता हूं इनको कि आप जाइए कि हम रोजगार देंगे, और रोजगार के नाम पर जाइए, आप किसानों के नाम पर जाइए, नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के नेता ने सदन के अंदर किसानों के खिलाफ एक काला अध्यादेश लिख रहे थे और किसान सड़कों पर बैठे थे। जिन किसानों की ये भी चेतन जी भाई साहब चिंता कर रहे थे, उन्हीं किसानों को मारने के लिए 700 किसानों को मारा गया। भारतीय जनता पार्टी के सबसे नेता पहले दिल्ली की सरकार ने पारित किया था विधानसभा में, और याद आज ये करिए। लोग बेरोजगारों की बात कर रहे सबसे हैं। पहले आप दिल्ली की राजस्थान के सरकार ने अंदर, अधिनियम निकाला था। आप राजस्थान के अंदर जाइए युवाओं भूल के गए नाम राधेश्याम जी, पर। भूल गए आपने आप। 3 यात्राएं निकाली, तीनों सबसे यात्राओं पहले के अंदर दिल्ली की आपके आम मुंह पे आदमी पार्टी तमाचा सरकार पड़ा। से निकाला था। आपने जन आक्रोश यात्रा निकाली, जनता आक्रोश से भरी पड़ी थी। वो आपसे रोजगार की बात कर रही थी, महंगाई के बारे में पूछ रही थी। जिस महंगाई के मैं के नाम पर देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं सह रहा भारत, और आज उसी महंगाई का मैं बोलने से देश के प्रधानमंत्री डर रहे हैं। आटा दाल चावल पर जीएसटी लगाने वाले इस देश के प्रधानमंत्री किस मुंह से महंगाई की बात करेंगे? चेतन जी भाई साहब, आप कहिए 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए में खरीदा जा रहा है। महिलाओं की बात करने वाले आप ही की पार्टी ने 41 लोगों की लिस्ट जारी की। काजोल, इस बात को सुनिएगा, 41 लोगों की लिस्ट जारी हुई भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल को अभी खोल कर देखिए, जिसके अंदर 41 कैंडिडेट के साथ यह भी लिखा है कि ये अपराधी है, और इन अपराधियों के माध्यम से ये सदन में पहुंचना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, यह अपराध चरम पर है। क्या कहना है आपका? बता दूंगा मैं आपको, मैं खुला चैलेंज करता हूं, और आप भी इस चैलेंज को स्वीकार करिए चेतन जी भाई साहब, कि दिल्ली के अंदर जिन मंत्रियों को जेल में डाला है वो देश के प्रधानमंत्री की तानाशाही है, हिटलर सही है। भय से डर रहे, उनके डर से डरे हुए प्रधानमंत्री सीधा सामना नहीं कर सकते। वो भले ही अपने मन की बात करते हो, जिस दिन इस देश की जनता के मन की बात सुनेंगे उनको घर का रास्ता दिखाया जाएगा, आपको भी दिखाया जाएगा। आप बात नहीं कर सकते। आपने ठीक है। विपक्ष की भूमिका भी राजस्थान में नहीं निभाई, उपाध्याय, क्योंकि आपको पता था वापस कि हम लौटूंगी मैं, यहाँ पर वापस लौटूंगी इस चर्चा में। ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा सा एक नजर